नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनडीए हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस हुकूमत बजट कटौती पर मजबूर। गुज़िश्ता 5 साल से हुकूमत की कारकर्दगी की अकबरुद्दीन ओवैसी ने की सिताइश। अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च करने में हुकूमत नाकाम। बजट पूरा खर्च किया जाए। वक्फ बोर्ड की असरनो तश्कील और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने अकबर ओवैसी का मुतालबा। हुकूमत की तरजीहात की वजह से रियासत का दिवालिया निकल चुका है। कर्ज लेकर भी 1 एकड़ अराजी को सैराब नहीं किया गया। भट्टी विक्रमार्का की तनकीद। घट के सर में दिलकरार सड़क हादसा। कमसिन लड़की लारी की जद में आकर हलाक। बीवी से बेवफाई और बच्चों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ा। दाश्ता के साथ झाड़ू और चप्पल से एक शख्स की पिटाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनडीए हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक इख्तियार किए हुए हैं। बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना की किसी भी तरह से मदद नहीं की। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने पहले ही इशारा दिया था कि एनडीए हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से माशी बहरान का खतरा हो सकता है। उनका कहना था कि एनडीए हुकूमत की वजह से रियासती हुकूमत को मजबूरन बजट में कटौती करनी पड़ रही है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि जमहूरियत में अवाम का फैसला आखिरी होता है। अवाम ने टीआरएस को दोबारा इख्तिदार सौंपा है और बलदी इंतखाबात में भी फिर एक बार अवाम टीआरएस की तायद करेंगे। अकबर ओवैसी ने रियासत पर खर्च के बोझ पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुलाजमीन के मसाइल और मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात से भी हुकूमत को वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने आसरा पेंशन के लिए वज़ाइफ की रकूमात में इजाफे की सिताइश की। वहीं उन्होंने कहा कि जो माशी बहरान है वो जल्द ही खत्म होगा और रियासत तेलंगाना उसके असर से बाहर निकल आएगी और हम फिर से तरक्की की समत गामजन होंगे। हमने सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पूरा किया जा सकेगा। अकबर ओवैसी ने कहा कि केसीआर पर उन्हें पूरा भरोसा है। अवाम से जो वादे किए गए उसे वो पूरा करेंगे। In the country has hit the rock bottom. The GDP growth rate has declined to 5%. Unemployment rate has peaked. The automobile sector is in doldrums. Lakhs of people have lost their job. Even air and rail traffic has declined. The rupee is in a free fall mode. The banking sector is saddled with mounting non-performing assets. GST revenues are stagnating. Other central tax revenues are falling and fiscal deficit is mounting. In Finance Commission, the total transfer to all states in the country works out to only rupees 68,167 during the month. I feel like I should appreciate the government and I should say it is a remarkable job that the state government has done all these years in spite of economic slowdown and in spite of shortcomings, in spite of not giving the due share to the government of Telangana by the central government, sir. मिशन भागीरथा के लिए हमने मदऊ किया था रियासत की जानिब से वजीर आजम को। वो आए, तारीफ करे, लेकिन अफसोस 1 पैसा भी नहीं दिए उसमें। 1 पैसा नहीं देते। हमको जबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, हमको अमली काम चाहिए। पैसा दीजिए, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे बाद लोग इस बात पर एतराज करें, हुकूमत पर तनकीद करें, लेकिन इस चीज को जानना और मानना जरूरी है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन ने एक बैकफुट पर लाके खड़ा किया है गवर्नमेंट को। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हुकूमत अपने वादों से मुनहरिफ हो जाएगी या वादों से पलट जाएगी। मुझे यकीन है
کہ ریاستی حکومت و چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو بھی وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو برابر پورا کریں گے، اور عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ شخص اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور ڈیموکریسی میں عوام کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور دوبارہ ٹی آر ایس پارٹی کو اقتدار سونپا، اور یہ عوام کا بھروسہ ہے۔ وقت تھوڑا سا نازک ہے، حالات تھوڑے سے خراب ہیں، لیکن یقین ہے کہ ہم ان حالات کو بھی قابو پا لیں گے اور ان حالات سے بھی نکلیں گے اور ترقی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اپنے پورے وعدوں کو پورا کریں گے۔ سر ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ پیسہ باقی ہے، دینا ہے، دیں گے ضرور۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ بھی دیا جائے گا، کسانوں کو بھی دیا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے کل میں جو بھی وعدے کیے گئے ان وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ And in the year 2019 and 20, the budget estimate says 10,000. I hope that the government achieves not 10,000 but more than 10,000, sir. The state had landed in this alarming situation mainly because of the shortfall in central funds transfer, which is forcing the state to resort to heavy borrowing by way of open market borrowing. The NDA government cannot escape its share of blame because it has been tight-fisted in helping out the Telangana state in the last 5 years. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا انٹرم ریلیف کا، ریٹائرمنٹ ایج کو 60 years if not 61 ڈائریکٹ پی آر سی کو ٹو سبمٹ دا رپورٹ ایٹ دی ارلیسٹ، سر اس تعلق سے بھی کئی لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پرومس کا۔ سر حکومت کی نیت خراب نہیں ہے، نیت ہے ویکنسیز کو بھی فل کرنے کی، حالات مجبور کر رہے ہیں، حالات جیسے بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ سارے ویکنسیز کو فل کیا جائے گا، اور وہ امید، وہ امنگ، وہ آس، وہ خواب لے کر جو تلنگانہ کو حاصل کیا گیا ہے ان خوابوں کو شرمندہ نہیں کریں گے بلکہ حقیقت میں تبدیل کرتے ہوئے ان کو تلنگانہ کے لیے قربانی دینے والوں کو ان کا حق ضرور ملے گا اس حکومت کے ذریعے۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ریاست کے بجٹ کا 74.98% خرچ ہوا ہے، لیکن اقلیتی بجٹ 5 سال میں 3,839 کروڑ روپے ہی خرچ ہوا ہے، جو ریاستی بجٹ کا 1% بھی نہیں ہے۔ حکومت خود 12% مسلمانوں کا حصہ دینے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اقلیتی بجٹ کو مکمل خرچ کرنے میں ناکام ہوئی۔ اکبر اویسی نے مطالبہ کیا کہ اس بار مختص بجٹ کو مکمل خرچ کیا جائے۔ قائد مجلس نے انیس القربہ کی تعمیر، جامع نظامیہ آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے فنڈز کی فراہمی پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے جامع نظامیہ آڈیٹوریم کے افتتاح کے لیے وقت دینے کی درخواست کی۔ اکبر اویسی نے اجمیر میں رباط کی تعمیر پر بھی وزیر اعلیٰ کو توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کو تالا لگا دیا گیا تھا اور اب وقف بورڈ بہتر ہوگا، یہی سوچ کر وہاں پر تالا لگایا گیا، لیکن آج وقف بورڈ کی حالت انتہائی ابتر ہے، پوری اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اردو زبان کے ساتھ برتی جا رہی ناانصافی پر بھی توجہ دلائی۔ اکبر اویسی نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے دوران 2 مساجد اور 2 منادر کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے MMTS ٹرین، پیدل راہرو پروجیکٹ اور دیگر پروگراموں کو بھی جلد سے جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اکبر اویسی نے یورانیم کانکنی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی بحران کے پیش نظر وزراء اور اعلیٰ عہدیدار بھی اپنے اخراجات کم کریں۔ سر میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، پھر سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تنقید نہ سمجھیں، ان کو تنقید برائے تعمیر سمجھیں کہ 5 سال میں جو ہمارے ریاست کا بجٹ اسٹیمیٹ تھا 6,70,843 کروڑ، جس میں ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہوا، چیف منسٹر صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ 5,03,015 کروڑ، دیٹ از 74.98%۔ سر اگر ہم مائنورٹیز کا دیکھتے ہیں، پورے سالوں میں بجٹ اسٹیمیٹ جو تھا وہ 6,589 کروڑ کا تھا، BROs ریلیز ہوئے 4,723 کروڑ کے، پرسنٹیج ریلیز ہوا 71.68، ایکچوئل ایکسپینڈیچر جو ہوا 6,589 کروڑ میں وہ صرف
840 करोड़ था, 40 से एक कम था, 3,839 करोड़, that is 58.26 crore, sir. Honorable Speaker, sir, through you, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आप गौर करिए कि जुमला आपका बजट जो खर्च हुआ वो 5,03,015 करोड़ का था, लेकिन माइनॉरिटीज पे जो खर्च हुआ वो 3,839 करोड़, और अगर हम उसका परसेंटेज देखते हैं तो इट इज नॉट इवन 1%. इट इज नॉट इवन 1%, सर. आप बताइए, आप खुद मानते हैं और कहते हैं कि 12% मुसलमानों का हिस्सा है, जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों को 12% हिस्सा मिलना चाहिए, 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए. मैं 12% बजट एलोकेशन का मुतालबा नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम यह तो कहूंगा कि 2-4% तो इसमें से टोटल बजट हमको देना चाहिए, खर्च होना चाहिए. हम आपके साथ खड़े हैं. अवाम के सामने जब हम जाएंगे तो जवाब के कठघरे में हम भी खड़े हो जाते हैं. हमसे भी सवाल किया जाता है कि आपने साथ दिया इस हुकूमत का, तो आपने क्या हासिल किया. यह हकीकी तस्वीर है, और यह तस्वीर को देखकर हम यह मुतालबा करने पे मजबूर हुए हैं कि आप इस साल माइनॉरिटी के बजट में कमी की है. कम से कम जितना बजट का ऐलान किया वो सारे के सारे पैसे को रिलीज करने का तयक्कुन, वो ऐलान इस ऐवान में आप दीजिए, तो हम इत्मीनान होगा हमको कि चलो कम हुआ कोई बात नहीं, सारा का सारा पैसा हमको मिलेगा. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आज बंद कर दी गई है. वो मरकजी हुकूमत से आती थी, वहां से नहीं आई. प्लीज कंक्लूड. सर, आई एम फिनिशिंग सर. थोड़ी देर सर, रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर सर. सर इतनी देर तो पूरे बजट के ऊपर बोला हूं साहब, थोड़ी देर जरा मैं अपने आप पे बोल लेता हूं साहब, मेरे हाल पे बोल लेता हूं. थोड़ी मेरी तकलीफ, मेरे दर्द को भी बयान करने का मौका दीजिए. सर उसके बाद में सर अगर मैं आगे बढ़ता जाता हूं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिया गया. चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था ऑन पार विद SC/STs, मुसलमानों को, SC/STs को जो भी सहूलतें दी गई हैं वो दिएंगे. 16 स्कीम्स है, जियो निकाला गया, लेकिन 16 स्कीम में से एक स्कीम पर भी अमलावारी नहीं हुई आज तक. हम अपनी फरियाद लेकर जाएं तो कहां जाएं, बोलें तो किसको बोलें. आज ये नाइंसाफी हो रही है. SC/ST के बराबर देने का वादा किया गया, नहीं दिया गया. फिर उसके बाद वादा किया गया उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया जाएगा. मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऐलान का खैर मुकद्दम किया हूं और करता हूं, और उर्दू मुतरजिम को सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लाया गया, लेकिन उर्दू के साथ आज भी इंसाफ नहीं हो रहा है. सिर्फ मुतरजिम आए हैं, बसों पे उर्दू नजर नहीं आता, बोर्ड्स पर उर्दू नजर नहीं आता, और कोई सरकारी कागज उर्दू में नजर नहीं आता. अरे उर्दू को बचाना है, उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करना है. मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए. आपने वादा किया था वो इंसाफ कीजिए उर्दू के साथ. उर्दू चीख रही है, चिल्ला रही है अपने नाइंसाफी पर. खुदारा उर्दू को सुनिए और उर्दू के साथ इंसाफ करिए. मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगा, आपका ममनून हो, मशकूर हो कि अनीसुल गुरबा के लिए फंड्स दिए, बिल्डिंग तामीर हो रही है. मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बिल्डिंग तामीर हो जाएगी. मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जामे निजामिया के लिए भी आपने पैसा दिया, ऑडिटोरियम तामीर हो चुकी है. आपसे मेरी अदबन दरखास्त है कि उस ऑडिटोरियम के इनॉग्रेशन के लिए वक्त दीजिए और जामे निजामिया को आइए. वो आपकी वजह से ऑडिटोरियम तामीर हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन आपके हाथ से होनी चाहिए. और दरगाह बराने शाह साहब क़िबला के लिए भी वहां पे एजुकेशन एक कॉम्प्लेक्स के लिए मंजूरी दी है, उसका भी तामीर है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. अजमेर में रुबात बनाने का वादा था, जाने का इरादा भी था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ. मैं उम्मीद करता हूं कि वो वादा भी पूरा होगा और हम अजमेर में रुबात की तामीर का काम भी करेंगे. और उसके साथ मैं ये भी कहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से जरूर कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड को आपने ताला लगाया था, तो हमको उम्मीद थी कि वक्फ बोर्ड कुछ बेहतर होगा, लेकिन आज वक्फ बोर्ड किस तरीके से चल रहा है,
बोर्ड मैं कहूंगा कि कानूनी है गैर कानूनी है वो अदालत में मामला अदालत फैसला करेगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एमएलए कैटेगरी के नुमाइंदगी आज वहां पे नहीं है, एमपी कैटेगरी की नुमाइंदगी नहीं है, और वहां बोर्ड किस तरीके से चल रहा है, पूरी औकाफी जायदादें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है। 20 बरस अगर मैं इस ऐवान में खड़े रहकर चीखा हूं, चिल्लाया हूं, तो वक्फ बोर्ड और औकाफी जायदादों की तहफ्फुज़ के लिए हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की बात याद दिलाऊं कि आप जब हुकूमत में नहीं थे, तेलंगाना के एजिटेशन कर रहे थे, और हुसैन शाह वली की मौकूफा आराजी के लिए आपकी पार्टी से भी आपने हाई कोर्ट को जाकर एक हुक्म लाया था, अहकाम लाए थे, मैं भी पार्टी था, लेकिन आज तक हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के औकाफी जमीन पर इंसाफ नहीं हुआ। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के ताल्लुक से आपने ऐलान किया कि उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज भी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका भी जायजा लेंगे। सर मुझे थोड़ी देर दीजिए साहब, सिर्फ एक 15 मिनट दीजिए साहब, मैं खत्म करता हूं। प्लीज कंक्लूड विद इन 5 मिनट्स। मैं 15 मिनट में खत्म करता हूं साहब, अभी जस्ट 15 मिनट सर। सर मैं इसके साथ ही साथ आपसे मुतालबा करूंगा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील दीजिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एमडी नहीं है, एमडी को वहां पे लाइए। उर्दू एकेडमी जो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करती थी वो भी कुछ नहीं हुआ। और एक अहम मसला मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर जरूर जवाब दें, और वो ये है कंसर्न ओवर एनआरसी एंड प्रपोज डिटेंशन सेंटर्स। सर आई वुड ऑल्सो लाइक द सीएम साहब टू एनलाइटन अस ऑन द इश्यू ऑफ एनआरसी, National Registration Citizen and Union Home Ministry to the Registration General Citizen Regulation. India is understood to have issued direction for taking up the field work for house-to-house enumeration throughout the country except Assam for the collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of local registrar between 1st of April 2020 and 30th September 2020, sir. This follows the union government decisions to prepare and update the population register in pursuance of Sub-Rule 4 and Rule 3 of Citizen Registration of Citizen and issue of national identity. Sir, I would also state that the Home Ministry has issued directions to the state government to open detention centers for lodging those identified as illegal immigrants. I would like to know whether such instructions have been received. The minorities and the migrants from other states residing in states seems to be worried about this twin direction of union government. What are the measures being taken by Telangana government to instill the confidence among all the lawful citizens of the state, and they have nothing to fear from the so-called updating of the NRC through house-to-house enumeration after next year, sir. Sir, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, कंक्लूड करिए अकबर सर कंक्लूड कर रहा हूं साहब, 15 मिनट बोला था साहब, एक 10 मिनट साहब। सर कमिंग टू म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, सर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा सर कि जो पैसा जीएचएमसी को दिया गया है वो नाकाफी है। शहर, पुराने शहर हो या हमारा शहर हैदराबाद हो, इसकी तरक्की के लिए इक़दामात उठाने हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं सर। और मैं ये भी कहूंगा कि वाटर बोर्ड्स को भी 825 करोड़ रुपया कम कर दिया गया है। मेट्रो रेल के ताल्लुक से कहूंगा कि वादा किया गया था पुराने शहर में मेट्रो रेल आएगी, लेकिन आज तक भी मेट्रो रेल नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से भी रियासती हुकूमत नोट लेगी। एमएमटीएस फेज 2 के बारे में भी कहूंगा, और मैं इसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि पुराने शहर में फुटपाथ पे छोटे कारोबार कर लेते हैं लोग, उनको उठाकर जुर्माना किया जा रहा है और जेल भेज दिया जा रहा है। सर फुटपाथ पे वो एक मेहनत करके कुछ कमा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि यू कैन आइडेंटिफाई द रोड्स वेयर हॉकर्स कैन सिट, व्हाई डोंट यू टेक अप दिस? आप आइडेंटिफाई करिए कि ये रोड बड़ी है, इस पे हॉकर्स को देंगे और उनको लाइन उतार दीजिए, वहां पे रखने दीजिए। आज ये माशी परेशानी जो लोग जूझ रहे हैं उस ताल्लुक से भी कहूंगा, और पुराने शहर को भी मैं कहूंगा कि गोदावरी का फेज 2 से पानी देना चाहिए, कृष्णा से देना चाहिए। चौतरफ अतराफ दिया जा रहा है, लेकिन पुराने शहर को सूखा रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर बोलेगी। इसके साथ ही साथ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 20 बरस से औकाफी जायदादों की तहफ्फुज़ के साथ
اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں تو پرانے شہر چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کا، لاڑ بازار کا 20 برس ہو گئے، لیکن آج بھی وہ پتھر گٹی سے چار مینار، وہ لاڑ بازار آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 20 برس پہلے تھا۔ ہم کو امید ہے آپ سے کہ آپ کریں گے، ہر وقت وعدہ کیا گیا کریں گے لیکن نہیں کیا گیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے، اور میں یہ کہوں گا جب ہمارے فائنانسز جب سدھر جائیں گے، ہمارے حالات سدھر جائیں گے، اب نہیں کم از کم جب ایک 10,000 کروڑ کے ایک پیکیج پرانے شہر کی ترقی کے لیے آپ اعلان کریے، آج نہیں کل نہیں پرسوں ہی صحیح، لیکن اعلان ہونا ضروری ہے۔ پرانے شہر کو آگے بڑھانا ہم کو ضروری ہے۔ پرانا شہر، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ 20 برس سے تھے، نوجوان تھے، آج آپ کی یہ عمر ہو گئی، آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، آپ بوڑھے دکھ رہے ہیں، لیکن پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے۔ ہم کو افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے یہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کی حکومت میں یہ پرانے شہر میں بھی ضرور ترقی آئے گی اور آگے بڑھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ 2 بیڈروم کے فلیٹس کو بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی وعدہ پورا ہونا ہے، ایسا ہی صحیح لیکن کریے۔ میں 5 سال پہلے سی ایم صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ایریے میں 2000 گھر بن کے پڑے ہیں، لسٹ بھی ہے، اس کی انکوائری بھی ہو گئی ہے، ان کو دے دیجئے، لیکن آج تک نہیں دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ ونڈوز کوئی نکال کے لے جا رہا ہے، کوئی ڈور لے کر جا رہا ہے، کوئی اندر گھس جا رہا ہے۔ ارے جو بنے ہیں، جو تیار ہیں، ان غریبوں کو دے دیجئے، کسی کو دیجئے۔ میں نہیں کہوں گا کہ کس کو دو، میں صرف یہی کہوں گا کہ غریب کو دیجئے۔ غریب کو دینے سے پہلے آپ معذورین کو دیجئے، ان کے بعد میں بیواؤں کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، اس کے بعد عام آدمی کو دیجئے۔ آج پڑے ہیں لیکن وہ کام بھی ویسے ہی پڑا ہے۔ میں امید کروں گا کہ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے، اور آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ سے آج ہمارا شہر جوجھ رہا ہے۔ میں KTR صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے، اپنے گھر سے جو شروع کیا ہے، آج پبلک اویئرنیس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو سب کو نکلنا ہوگا، عوام کو بتانا ہوگا کہ کوئی بھی کام صرف حکومت سے یا حکومت کے نمائندوں سے یا عوام کے نمائندوں سے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ عوام بھی اس میں شامل نہ ہو جائے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی ضرور آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجدیں ہیں، ایک مندر ہے، ان کا تحفظ ضروری ہے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پھر امبر پیٹ میں جیسا ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ امبر پیٹ کی مسجد بھی دوبارہ بنے گی۔ میں امید کرتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آلیر کے بے قصور آج بھی انتظار کر رہے ہیں انصاف کا، ان کو انصاف دیجئے، وہ ہاتھی پولیس والوں کو سزا دیجئے اور بتائیے کہ بے قصوروں کی جان نہیں لی جا سکتی۔ عدالت اگر قصوروار ٹھہراتی ہے تو ان کو جو سزا دینا ہے قانون میں دیجئے، لیکن عدالت کے فیصلے سے پہلے جو انکاؤنٹر کیا گیا ہے اس پہ انصاف دینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی انصاف دیں گے، اور میں پھر آپ سے یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فائنانسز کم ہیں اور 20% کمی کی گئی ہے۔ بیوروکریٹس، منسٹرز، ہم سب اپنے اپنے سرکاری جو خرچے ہوتے ہیں اس میں بھی کمی لانی چاہیے، اس کو بھی 20 سے 25% کرنا چاہیے۔ عوام کے ویلفیئر اور ریاست کے بجٹ میں 20% کی کمی ضرور آئی ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے خرچوں میں کمی نہیں آئے گی تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کریں گے، اور ایک اہم مطالبہ یہ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ کی شفٹنگ کے تعلق سے افواہیں آ رہی ہیں، پرانے شہر میں کچھ بھی نہیں رہا، اب ہائی کورٹ بھی چلا گیا تو پرانے شہر کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میں اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے ریاستی چیف منسٹر صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہائی کورٹ کو وہیں پر رکھیے۔ اگر ہائی کورٹ اگر عمارت ناکافی ہے تو اس کے بازو میں سٹی کالج کی بلڈنگ ہے، آپ وہ بلڈنگ بھی ہائی کورٹ کے لیے لے لیجئے۔ پرانے شہر میں ایک چیز باقی ہے، اگر وہ بھی چلے جائے گی تو پھر کیا رہے گا پرانے شہر میں؟ پرانے شہر میں زو ہے، زو کو بھی ترقی کرنا ہے۔ اور آخر میں سر ایک امپورٹنٹ جو میرے دل کے قریب ایک مسئلہ ہے
तो उसके ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि सर, आई स्ट्रांगली अपोज द प्रपोजल of uranium mining project in Nallamalla forest area in Nagar Kurnool district, as it would lead to ecological disaster in Amrabad Tiger Reserve, which is home for 22 tigers and 100 leopards, sir. This project would affect 70,000 people living in 48 villages, sir, over 83 square kilometers area in Amrabad and Pandara Mandal, sir. Sir, and when concluding, sir, I would like to say that कि I, on behalf, सर, ये डंपिंग यार्ड जो इंदिरा पार्क में है, इसको शिफ्ट करने के लिए, और डंपिंग यार्ड जो संजीवया पार्क में भी है, इसको भी शिफ्ट करने के लिए हमारे साथी मुमताज अहमद खान साहब ने नोट दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी आप जरूर गौर करेंगे, और मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जरूर अपने जो भी वादे हैं उसको पूरा करेगी। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप का काम भी वैसी पड़ा है, उसको भी मुकम्मल कीजिए। मौला अली में कैंप है, जो रैंप है वो भी वैसा है। मैं सिर्फ आखिर में आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि एक माइनॉरिटी एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, माइनॉरिटी रिलेटेड जितने हैं, इन सब डिपार्टमेंट को बुलाकर रिव्यू कीजिए माइनॉरिटीज का बजट के ताल्लुक से और उनके तरक्याती सरगर्मियों के ताल्लुक से, औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के ताल्लुक से। और ये बजट का जो प्रपोजल दिया गया है, मैं अपनी पार्टी के जानिब से इसका खैर मुकदम करता हूं और इसकी तायीद करता हूं, और आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इस्लामिक सेंटर की भी तामीर जल्द हो जाएगी, और उम्मीद करता हूं कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो खत्म हो गया है, वक्फ ट्रिब्यूनल को भी तश्कील देंगे, और वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी आप प्रोवाइड करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ रहेगा, तो हम जरूर आप और हम मिलकर इस सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करेंगे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत की तरजीहात की वजह से रियासत का दिवालिया निकल चुका है। आम बजट पर मुबाहस के दौरान भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 6 साल में हुकूमत ने करीब 3 लाख करोड़ का खर्च दिया और रियासत की आमदनी को अवाम की तरजीहात को बाजू रखते हुए अपने मफादात को तरजीह दी है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से एक बूंद पानी भी इस्तेमाल नहीं लाया गया, जबकि जारी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाता तो 36 लाख हेक्टेयर अराजी को सैराब किया जा सकता था। रिडिजाइनिंग के जरिए तखमीना में इजाफा कर दिया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सब प्लान के 50% फंड्स को मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत बिस्तर मर्ग पर है, अमले के तखर्रुरात नहीं किए गए। इसके अलावा रोजगार की फराहमी और दीगर कई मसाइल हैं जिस पर हुकूमत की तरजीहात होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने अपने मफाद के लिए काम किया, इसलिए रियासत का दिवालिया निकल चुका है। केसीआर ने अबूरी और मुकम्मल बजट पेश करके अवाम को यह बता दिया है कि वो अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो हकायक से दूर है, और जो बजट पेश किया गया असल में बजट में करीब 55,000 करोड़ का फर्क है। लिहाजा हुकूमत अवाम की तरजीहात को नजर में रखकर काम करना चाहिए। इसके बाद टीआरएस सरकार ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को इतवार तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर और कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के दरमियान मुबाहस के दौरान लफ्जी बहस और तकरार देखी गई। भट्टी विक्रमार्का ने अपनी तकरीर के दौरान खर्च की रकम को लेकर बार बार तकरीबन का लफ्ज इस्तेमाल करने पर वज़ीर आला बरहम हो गए और कहा कि जब आदाद और शुमार वाज़े तौर पर मौजूद है तो तकरीबन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भट्टी विक्रमार्का का ऐवान को गुमराह करने की कोशिश है। केसीआर ने कहा कि तनकीदें करें लेकिन हम पर गुस्सा निकालने की कोशिश न करें। इस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुस्सा तो आप हम पर निकाल रहे हैं, इसलिए अपनी हलीफ जमात को अपोजिशन का ओहदा दिया है। इसके बाद भी भट्टी विक्रमार्का का और वज़ीर आला के दरमियान लफ्जी तकरार जारी रही, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से वही पुराना राग अलापा जा रहा है। कांग्रेस कायदीन आंख रखकर भी अंधे हैं। अवाम उनको सबक सिखाने के बावजूद भी उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया। रियासत में जारी तरक्की उनको दिखाई नहीं देती।
रियासती वजीर केटी रामाराव ऐवान असम्बली में उस वक्त बरहम हो गए जब कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने यह कहा कि हुकूमत हर घर को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का वादा कर चुकी है। इस पर केटीआर ने कहा कि यह ऐवान असम्बली है, गांधी भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि भट्टी विक्रमार्का को इस बात को साबित करें कि केसीआर ने यह बात कहां कही थी और टीआरएस के मंशूर में क्या इसका जिक्र है, इसे साबित किया जाए या फिर अरकान असम्बली से गैर मशरूत माफी मांगे। केटीआर ने कहा कि इस तरह अगर बात करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, डराने धमकाने की कोशिश न की जाए। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीवरेज ट्रीटमेंट की नाकिस कारकर्दगी पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। अकबर ओवैसी का कहना था कि सीवरेज मसाइल की वजह से वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ आदाद और शुमार पेश करते हुए कहा कि सीवरेज के लिए शहर में ट्रीटमेंट प्लांट नाकाफी है। मौसर सीवरेज ट्रीटमेंट न होने से बोरवेल खुदवाने पर भी आलूदा और बदबूदार पानी आ रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अकबर ओवैसी ने मुतालबा किया कि तमाम हॉस्पिटल में एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए। नई इमारतों में भी एसटीपी प्लांट्स को यकीनी बनाया जाए। Sir, it is very important, I say when this question is very important, the reason behind this is that, sir, what we are seeing in the city right now, we have patients suffering from malaria, we have patients suffering from dengue, we have patients suffering from typhoid. The reason behind all this ailment is that we are not having a proper sewerage treatment plant, sir. शहर हैदराबाद में बोर कर रहे हैं साहब, बोर करने के बाद पानी आ रहा है लेकिन गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है सर। उसकी वजह यह है कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट को साहब सिर्फ रिवर्स में छोड़ दिया जा रहा है और ये अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे साहब, सर इफ आई एम रॉन्ग आई विल बी करेक्टेड, मूसी में अनट्रीटेड सीवेज जो जा रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई 56 विलेजेस आर गेटिंग अफेक्टेड सर। और मूसी कहां तक जा रही है साहब? ये मूसी वहां विकाराबाद में शुरू होती है, होते होते नलगुंडे के आगे तक जाती है, रिवर्स में छोड़ दे रहे हैं साहब गंदा पानी, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है सर। सर अगर पैसा नहीं देंगे तो ये कहां से आएगा, कैसे होगा? सर आई वुड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब टू काइंडली look into this. It's a very serious problem. Once again I say this, it's a serious problem because the city is facing, I would say, a medical emergency because of this. Malaria, typhoid, dengue, all this सारा ऐसा हो गया है साहब। एक जगह पे लिंचिंग होती थी लेकिन इस शहर हैदराबाद में मस्कीटो लिंचिंग से हम परेशान हैं। हर जगह पे मच्छर साहब परेशान है, हर घर में बीमारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर संजीदगी के साथ गौर करेगी और ज्यादा से ज्यादा एसटीपी प्लांट्स को लाएगी। सर ऑल न्यू बिल्डिंग्स विच आर कमिंग अप, दे शुड हैव एन एसटीपी प्लांट सर। Why not all the new buildings, government buildings, private buildings, and एक area आप बनाइए साहब 10,000 square meters पे। If I am wrong, I will be corrected again, sir. था लेकिन nobody is checking, sir. They are supposed to have an STP plant over there. I hope the honorable minister would make a note of this and give me a specific reply to this serious and important question which I have raised. So thank you very much. वजीर बल्दी नौजवान केटी रामाराव ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर सीवरेज का 40% ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 21 ट्रीटमेंट प्लांट हैं और 7% काम कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि 735 एमएलडी सीवरेज प्लांट ट्रीटमेंट हो रहा है। उनका कहना था कि 2021 तक मजीद 700 एलएलडी सीवरेज सफाई का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि सीवरेज निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए शाह कमेटी रिपोर्ट दिसंबर तक आ जाएगी। उसके बाद 51 मजीद एसटीपी कायम करने का मंसूबा है। इस पर अकबर ओवैसी ने कहा कि शाह टेक्निकल कमेटी को मास्टर प्लान और किर्लोस्कर कमेटी की रिपोर्ट को हवाले करें ताकि उनका अहाता किया जा सके। अकबर साहब ने जो कहा उस बात से हम भी वाकिफ है और बिल्कुल उनसे सहमत भी है कि और करना चाहिए और अच्छा भी करना चाहिए। इसीलिए हमने एंगेज किया शाह कंसल्टेंट्स को। दे आर गोइंग टू सबमिट अ रिपोर्ट इन December 2019 सर, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट रिपोर्ट विद ऑल माय फ्रेंड्स, all my colleague legislators from Hyderabad and GHMC, sir, and within, in fact, outer ring road limits, since HMWS's limits have been extended to cover entire ORR, I'd be happy to share that report also with all my learned friends, sir.
हफ्ते के दिन असेंबली इजलास में वक्फे सवालात के दौरान रियासत में अकामती स्कूल से मुताल्लिक सवाल पर वजीर केशवर ने जवाब देते हुए कहा कि रियासत में जुमला 1602 स्कूल चलाए जा रहे हैं, सालाना 243 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मयूद्दीन ने कहा कि अकामती स्कूल्स में असातिज़ा कमेटी मेंबरान नहीं है, खाने के मसाइल हैं। उनका कहना था कि औकाफी जायदादों पर अकामती स्कूल्स की इमारत तामीर करवाई जाए। कि जो आज मेरे शहर हैदराबाद के अंदर कई माइनॉरिटी स्कूल्स और कई बीसी हॉस्टल्स, इन तमाम जगह पर मैं खास तौर से ये बताना चाह रहा हूं आपके जरिए हुकूमत को कि आज कई माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स की जरूरत है और कई मरतबा मैं हुकूमत को इत्तला भी दिया कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी हो या दीगर जगह पर वहां पर टीचर्स हो या वार्डन्स या 4th क्लास जो रहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जरूरत है। और आज की जो हालात है माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर, कई जगह पर बच्चों को खेलने कूदने की जगह भी नहीं है और कई ऐसे बिल्डिंग्स है जो बच्चे सीधा अपने रूम से निकल कर फिर अपने क्लास में आने की ऐसे स्कूल्स भी है। और उसको मैं कई जगह पर आइडेंटिफाई भी किया, मगर आज तक कहीं उसको चेंज नहीं किया गया। और कई जगह पर आज की तारीख में कई स्कूल्स के अंदर बच्चों को यूनिफॉर्म्स और खाने की भी कई जगह पर कई शिकायतें हैं, मगर आज तक गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं ली। मैं और एक बात भी बताना चाह रहा हूं, इस हाल के अंदर मेरी पार्टी की जानिब से मेरे फ्लोर लीडर साहब कई मरतबा हुकूमत को मुतालबा करे, कई जगह पर औकाफी जगह पर इस स्कूल्स को माइनॉरिटी स्कूल्स को कायम करे, और मगर आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एक बात जो आज मैं अखबारात के अंदर पढ़ रहा हूं, जो हमारे हैदराबाद शहर के अंदर अनिसुल गुरबा की जो बिल्डिंग बनी जा रही है तामीर, उसके अंदर मैं ये भी देख रहा हूं कि पेपर्स के अंदर कई जगह पर वहां अनिसुल गुरबा के अंदर जो माइनॉरिटी स्कूल्स को शिफ्ट करने वाले हैं, ये सही है क्या? मैं आपके जरिए हुकूमत को पूछना चाह रहा हूं। और जो मैं आपके सामने बताया, सिर्फ शहर हैदराबाद नहीं, तेलंगाना रियासत के अंदर जो आज कई स्कूल्स के अंदर ये हाल है, क्योंकि आज मेरी जमात के पास तेलंगाना के कई स्कूल्स के लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत को पूछना चाह रहा हूं। रियासती वजीर केशवर ने कहा कि SC, ST, BC और अकामती तबके से यानी कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 4 लाख से ज्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाद जगह पर मसाइल हैं, उन्हें दूर किया जाएगा और बच्चों को मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि पुराने शहर में IT कॉरिडोर कायम करने का मंसूबा था, पुराने शहर में स्टार्टअप कायम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। Sir, I was reading the answer, and in the answer the Honorable Minister Saab had mentioned, और ये बोले हैं कि वरंगल में IT टावर आ रहा है, करीमनगर, खम्मम, निजामाबाद में भी आ रहा है। इसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूं, बहुत अच्छा है, आना चाहिए। लेकिन मैं IT मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं और ये जानना भी चाहता हूं कि मैंने कभी अखबारात में ये भी पढ़ा था कि IT कॉरिडोर को आप एक्सटेंड करेंगे या तो शमशाबाद में या महेश्वरम के एरिया में भी लाएंगे। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप शमशाबाद में भी IT कॉरिडोर को एक्सटेंड करने का इरादा रखते हैं? इज देयर एनी प्रपोजल एज सच? महेश्वरम में भी लाने का कोई इरादा है क्या? एंड ऑल्सो सर, माई पार्टी हैज ऑलवेज बीन डिमांडिंग दैट ये स्टार्टअप आपका जो है, इसको भी एक ओल्ड सिटी में या महेश्वरम या फिर शमशाबाद ओल्ड सिटी के करीब में अगर IT कॉरिडोर आता है तो एक ओल्ड सिटी में भी एक डेवलपमेंट होगा। तो इस ताल्लुक से मैं चाहूंगा कि हुकूमत संजीदगी के साथ इस पर गौर करे, और मैं मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि इस ताल्लुक से जवाब दें और कोशिश करें कि पुराने शहर में भी एक IT कॉरिडोर का एक्सटेंशन आए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां से एयरपोर्ट करीब है, महेश्वरम से भी अगर आप जाएंगे, शमशाबाद में तो खैर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, महेश्वरम का कॉरिडोर भी है। फैब सिटी के लिए लैंड वहां पे दिया गया था, लेकिन हुआ नहीं, फार्मा सिटी के लिए दिया गया है। इस पर रियासती वजीर KT रामाराव ने जवाब दिया कि हुकूमत दूसरे दर्जे के शहरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए इक़दामात कर रही है।
उन्होंने बताया कि करीमनगर खम्मम में अक्टूबर में आईटी टावर का आगाज होगा। महबूब नगर में 50 एकड़ पर आईटी इंडस्ट्री पार्क कायम करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना बीजेपी वफद ने गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि 17 सितंबर सकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाया जाए। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से बीजेपी जिद्दोजहद कर रही है। तमाम सियासी जमातें इसे सरकारी तौर पर मनाना चाहती हैं, लेकिन इख्तियार में आते ही भूल जाते हैं। दारुसलाम बैंक ने माली साल 2018-19 के दौरान 8 करोड़ 25 लाख रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। इस मुनाफे की बुनियाद पर बैंक ने हससदारों को 30% मुनाफा भी जारी करने की सिफारिश की है। बैंक की सालाना जनरल बॉडी के इजलास में गुज़िश्ता माली साल के हिसाबात पेश किए गए। बैंक के डायरेक्टर मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी ने सदरनशीन बैंक एम ए कयूम की तरफ से सालाना रिपोर्ट पेश की। गुजरे हुए माली साल के दौरान बैंक के डिपॉजिट में जबरदस्त इजाफा हुआ। ये रकम 430 करोड़ 91 लाख से बढ़कर 471 करोड़ 87 लाख रुपए हो गई है। बैंक का कारोबारी सरमाया 600 करोड़ रुपए से मुतजाविज हो गया। बैंक के मुनाफे में इजाफा हुआ है। बैंक की जानिब से कर्ज़जात की इजराई में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों की इजराई 243 करोड़ रुपए से बढ़ गई है। जनरल बॉडी इजलास ने बैंक के बानी सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की खिदमात को खराज पेश किया। बैंक की तरक्की में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई पर इजहार तशक्कुर किया गया। बैंक के नायब सदरनशीन सैयद हुसैन अली जाफर, डायरेक्टर्स बुरहानुद्दीन ओवैसी, एस ए हुसैन अनवर, मौलाना सैयद जहीरुद्दीन अली सूफी, वाईएम अरशद, मलिहा फरीसा, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, आलमपल्ली नरेंद्र, सीओ मीर सादत अली अकबर, शेयर होल्डर्स व खातेदारों की बड़ी तादाद भी इजलास में शरीक थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेबाक नुमाइंदगियों से मुतासिर होकर महबूब नगर के मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत अख्तियार की। महबूब नगर मजलिस के सीनियर लीडर जाबिर बिन सईद की क़ियादत में इन कारकुनों ने मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन असम्बली अहमद बेलाला से मुलाकात की। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में महबूब नगर में मजलिस को मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया। इस मौके पर मकसूद बिन अहमद जाकिर, अशफाक अजीम, रजीउद्दीन और वलीउद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। टीआरएस के सीनियर लीडर केशव राव, जो कि रुकने पार्लियामेंट भी है, उन्हें पार्लिमानी कमेटी बराए इंडस्ट्रीज के सदरनशीन की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। इस तकर्रुर से मुतालिक लोकसभा के मोतमदे उमूमी ने एक एलामिया जारी किया। मज़कूरा बाला कमेटी ऐवान ज़री के 21 अरकान और ऐवान बाला के 10 अरकान पर मुश्तमिल होती है। के केशव राव ने मज़कूरा कमेटी के सदरनशीन की हैसियत से अपने इंतखाब पर मसरत का इज़हार किया। इस सिलसिले में डॉक्टर केशव राव ने अहाते असम्बली में मौजूद वज़ीर आला के चैम्बर में केसीआर से मुलाकात की और उन्हें अपने इस तकर्रुर की इत्तला दी। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर केशव राव की शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। उपल में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अनोखी मुहिम चलाई गई। पुलिस ने चालानात करने के बजाय खिलाफ वर्जी करने वालों को हेलमेट खरीदने के अलावा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस मुकाम वाक़े पर ही लेने पर मजबूर किया। वाज़ेह है कि नए व्हीकल एक्ट के लुज़ूम के बाद भारी चालानात आयद किए जा रहे हैं। फिलहाल रियासत तेलंगाना में उस पर अमल नहीं हो रहा है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने वालों को फूल भी पेश किए जाते हैं और उन्हें सिनेमा के टिकट भी दिए जा रहे हैं। उपल पुलिस की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान के बजाय इस बात की भी तरगीब दी गई कि ट्रैफिक कवायद उनकी सलामती के लिए हैं, इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बोयनपल्ली पुलिस ने सेलफोन के सरके और खुफल चिकनी की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों बशमूल ट्वेनाइल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि 6 सितंबर को नारायणा नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो गोदावरी से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर सिकंदराबाद स्टेशन उतरा और बस से बोयनपल्ली पहुंचा तो उसके मोबाइल फोन का सरका हो चुका था। पुलिस ने वाकये की तहकीकात करते हुए विशाल और नुसरत शाह के अलावा जुवेनाइल लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस टोली ने अलवाल और बोयनपल्ली पुलिस के हुदूद में भी खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम दी थी। मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 50 मोबाइल फोन और 5 तोले के तिलाई जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। बीवी से बेवफाई और बच्चों को नजरअंदाज करने वाले शख्स की झाड़ू से पिटाई हुई है। ये वाकया अलवाल के सुभाष नगर में पेश आया।
تفصیلات کے مطابق اینجل اور گوپال کی شادی 7 سال قبل ہوئی تھی. دونوں کو 2 بچے ہیں. گزشتہ 4 مہینوں سے گوپال اپنی بیوی اور بچوں کو نظر انداز کر رہا تھا اور گھر کو بھی برابر نہیں آ رہا تھا. جب اینجل کو اپنی شوہر کی حرکتوں پر شک ہوا تو آخرکار اس نے اپنے شوہر کی رنگ رلیوں کے ٹھکانے کا پتہ چلایا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پہنچ کر گوپال اور اس کی داشتہ کی جھاڑو اور چپل سے پٹائی کی. اب یہ کیس بوئن پلی پولیس سے رجوع ہوا ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں. گھٹ کے سر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے دلخراش سڑک حادثے میں کمسین لڑکی برسر موقع ہلاک ہو گئی. تفصیلات کے مطابق ہفتے کے دن متوفیہ 9 سالہ لڑکی نجو اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ وہ اپنی گاڑی پر سے قابو نہیں رکھ پایا اور اس نے ایک پیلاری کو پیچھے سے ٹکر دے دی, جس کے باعث نجو ہلاک ہو گئی. گھٹ کے سر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے. آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے ریتی بوری میں 3 افراد نے شراب کی دکان پر ہنگامہ کرتے ہوئے 2 افراد کو زخمی کر دیا. نامعلوم افراد نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب صدام اور احمد پر شراب کی بوتلوں اور چاقو سے حملہ کیا. یہی نہیں, حملہ نے ایک آٹو ڈرائیور کو بھی نشانہ بناتے ہوئے اس کی پٹائی کر دی اور آٹو رکشہ کو بھی نقصان پہنچایا. آصف نگر پولیس CCTV کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے حملہ کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے. سرکل انسپکٹر سلطان بازار پولیس نے بم اسکواڈ ٹیموں کے ساتھ کپڑوں کی دکانوں کا معائنہ کیا. پولیس کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی اور احتیاطی تدابیر اور عوام کی سیکیورٹی کے مقصد سے یہ کیا گیا. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. NDA حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے حکومت بجٹ کٹوتی پر مجبور. گزشتہ 5 سال سے حکومت کی کارکردگی کی اکبر الدین اویسی نے کی ستائش. اقلیتی بجٹ مکمل خرچ کرنے میں حکومت ناکام. بجٹ پورا خرچ کیا جائے. وقف بورڈ کی اثرنو تشکیل. اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اکبر اویسی کا مطالبہ. حکومت کی ترجیحات کی وجہ سے ریاست کا دیوالیہ نکل چکا ہے. قرض لے کر بھی 1 ایکڑ اراضی کو سیراب نہیں کیا گیا. بھٹی وکرمارکا کی تنقید. گھٹ کے سر میں دلخراش سڑک حادثہ. کمسین لڑکی لاری کی زد میں آ کر ہلاک. اور بیوی سے بے وفائی اور بچوں کو نظر انداز کرنا مہنگا پڑا. داشتہ کے ساتھ ایک شخص کی جھاڑو اور چپل سے پٹائی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.